हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की छोटी सी बात छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है। और पहले तो मैंने इस खुद भी बात की, लेकिन फिर मुझसे बात नहीं हो रही थी, मैं इतनी कंफ्यूज थी, इसीलिए मैंने इसको वॉइस ओवर किया। तो अभी पिछले दिनों की बात है कि मेरी बहन के घर में जो है वो ये हुआ, ये जो इंसिडेंट है हुआ ये कि जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में हेल्प जो है ना रखने का रिवाज है, हर कोई रखता है। और मेरी बहन का चूँकि मतलब काफ़ी बड़ी फैमिली है और बहुत ज़्यादा आना जाना है और बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसलिए उनके पास हेल्प भी ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि बाहर के कामों के लिए और किचन वगैरह के लिए जो है वो मेल हेल्प है, और घर के अंदर जो मतलब कमरों में मेरी बहन का काम करने वाली है, और उसके साथ जो जैसे मेरी बहन को जाने उसके साथ जाने के लिए या उनकी असिस्टेंस के लिए लड़कियां होती हैं या ख़वातीन उन्होंने रखी होती हैं। अब आप यकीन करें कि ये बाय फेल कोई मतलब जब से मैं आई हूँ ना 80% ये हो चुका है कि वो लड़कियां जितनी भी रखती हैं ना अपने पास या ख़वातीन रखती हैं, तो ऐसे इश्यूज खड़े हो जाते हैं कि उनके जो है ना अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं, जो घर में काम करने वाले मेल हेल्प है, या तो उनके साथ या फिर कहीं बाहर पता चलता है कि उनका अफेयर चल रहा है। तो या तो फिर ये कि चोरी कर लेते हैं ये लोग, और इतनी मासूम शक्लें होती हैं कि मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आता। और मैं क्योंकि बाहर रहते हैं, हम लोग बाहर रहने वालों को पता होगा, क्योंकि हम लोग खुद काम करते हैं, तो हम जब भी पाकिस्तान आते हैं तो हम लोग ये मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि यार खुद अपना कर लिए हैं, थैंक यू कहना, सॉरी कहना, सब कुछ करना। लेकिन जब इस तरह से आगे पता चलता है कि यार ये कर रहे हैं, और मतलब ख़वातीन को, मैं तो मर्द तो चलो मर्द हैं, वो तो करते ही हैं, वो तो मैं उनको क्या कहूँ, बिल्कुल गलत करते हैं जो भी करते हैं। लेकिन ये कि उनको वो जवाब दे नहीं किसी के। लेकिन ख़वातीन लड़कियाँ मतलब छोटी बच्चियाँ, अभी पिछले दिनों की बात है क्या हुआ, क्योंकि पहले तो वो रखती थी कि बड़ी उम्र की हो, बड़ी उम्र की तो नहीं, लेकिन जैसे जवान लड़कियां वो रखती थी कि जो वो उनका दवाई उनको दे सके, और उनका जो है ना उनको मसाज कराना होता था सर में या कुछ, क्योंकि वो बीमार रहती हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि किसी ने उनको ये जो हायरिंग कंपनीज होती हैं और इसके अलावा जो जान पहचान के कोई होते हैं ना, उनसे कह के कि यार कोई इस तरह की बच्ची हो जो मेरे साथ फिर सके और मेरा जो मतलब मुझे मसाज कर सके, और ये दे दो, ये उठा लो। तो लड़की आई, अब बच्ची 14 साल की बच्ची, ठीक है, और हम भी उससे बेचारे उसके लिए कपड़े भी लिए, उसके लिए सब कुछ किया, बच्ची से प्यार भी कर रहे हैं कि यार बच्ची है। वो बच्ची का पता चला अभी 2-3 दिन पहले कि ये जो कुक का असिस्टेंट है उसके साथ उसका जो था वो कोई दोस्ती शोस्ती हो गई थी, और काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी दोस्ती। अब मैं आपसे क्या कहूँ, और इतनी परेशानी गुजरी मेरी बहन के सर के ऊपर, हम सब के ऊपर, मतलब सोच के भी हमारा जो था ना वो 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि किसी की बच्ची है तो हमारी बच्चियों की तरह ही है। लेकिन उस बच्ची का जब उसको कन्फ्रंट किया गया, उसकी आंख में इतनी सी हया, इतनी सी शर्म, इतना सी रिमोर्स नहीं था। और जब उसके घर वालों को भी कहा गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप उसको भेज दें, और आइंदा नहीं करेगी, आइंदा तो नहीं करेगी। लेकिन मतलब क्या ये इतनी बड़ी बात नहीं है? तो मैं ये परेशान हूँ कि ये शर्म और हया कहाँ चली गई है हमारे मुआशरे में, और इस लेवल पे ज़्यादा हो रहा है, इतना हो रहा है कि मेरी आंखों से मैं आपको कह रही हूँ 80-85% जो मेरे सामने हेल्प्स आई हैं, या तो वो चोरी करते हैं या फिर ये अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर आई हूँ अपने साथ औरेगा बाज़ार जो है लाहौर में, औरेगा शॉपिंग सेंटर में। ये लाहौर में है, लिबर्टी के पास है। और मैंने कुछ फ्रेंड्स से मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि लॉन की वैरायटी दिखाऊंगी मैं डिटेल में। तो आई एम हियर लॉन की वैरायटी के साथ, और ये सब एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े थे इनके पास, और इनके पास बहुत खूबसूरत कपड़े थे, इसमें कोई शक नहीं है। 4,500 का 3 पीस था इनके पास सूट, और जो 2 पीस था वो था 2,800 का, लेकिन वो 25 तक आ जाते अगर आप उनसे कहते, क्योंकि हमने 2 पीस लिया ही नहीं, हमने जितने भी लिए हमने 3 पीस ही लिए, क्योंकि इनके शिफॉन के दुपट्टे थे और काफ़ी खूबसूरत दुपट्टे थे। तो फिर अलहदा से दुपट्टा लो ये वो, तो वो उतना कहीं पड़ जाता है, बल्कि ज़्यादा तो मैचिंग खूबसूरत लग रहा था।
तो ये देखिए इनके पास किस किस्म के बहुत ही खूबसूरत इनके पास जो थे ना वो इनके पास पैटर्न्स के कपड़े थे और डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स थे। मतलब हर पैटर्न था जो था ना वो दूसरे से जुदा था। अब ये वाला जो है ये आप देखेंगे साइडों में इसके इन्होंने पैनल्स देखे और बीच में बूटी है और गला जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, साथ में दुपट्टा भी इस तरह है। मतलब कितना खूबसूरत है। हर जो पैटर्न दिखा रहे हैं ना उसमें 3 से 4 कलर्स थे, तो आप कलर्स की भी अपनी चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, और कपड़ा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है इनका, हम लोगों ने खुद छू के देखा है। और जो दुपट्टे का कपड़ा है वो भी बहुत अच्छा है। ये जो है ये उसी कपड़े के ऊपर उसी रंग की एम्ब्रॉयडरी मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। इस तरह के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि क्योंकि मुझे प्लेन कपड़े पसंद है, तो ये एम्ब्रॉयडरी भी हो जाती है और साथ में प्लेन का प्लेन हो जाता है। ये आप इसके साथ मैच करके कोई भी ज्वेलरी पहन सकते हैं, कुछ भी आप लेसेस लगवा सकते हैं। अच्छा, इनके पास फ्लोरल भी बहुत खूबसूरत थे। अच्छा, ज़्यादातर इनके पैटर्न्स थे ना मुझे ऐसा लगा था जैसे बारीज़े। आप देखें कि बारीज़े से किस तरह से कमी है इनके कपड़ों में। मैं मतलब हम सब बारीज़े भी पहनते हैं और भी किस्म के पहनते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या बारीज़े इतना महंगा क्यों है। ये कपड़े भी वैसे ही रहते हैं, सच्ची बात तो ये है। ये देखें कितना खूबसूरत है। इसके ऊपर जो ये रोज़ेस बने हुए थे ना, मुझे वो रोज़ेस बहुत खूबसूरत लगे। फिर दुपट्टा देख लें, बहुत हल्का हल्का सा प्यारा काम हुआ हुआ है दुपट्टे पे भी। ये मस्टर्ड वाला भी बहुत खूबसूरत है। तो इनके पास बहुत खूबसूरत कपड़ों की वैरायटी थी। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि आप लोगों को वो चीज़ दिखाऊं जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, जो मतलब हट के है, क्योंकि यहाँ इतनी दुकानें थी लेकिन इसके पास सबसे खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा था। ज़्यादातर वैसे ओरेगा में फैंसी कपड़ा मिलता है, सितारों वाला, नगीनों वाला, मोतियों वाला, तिल्ले हुआ हुआ है, इस तरह करके मिलते हैं। लेकिन ये जो था ना, ये प्योरली ये जो दुकान थी इसमें समर का माल आ गया है। तो ये भी कितना खूबसूरत है। मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इस तरह लंबी वर्टिकल लाइंस में आप वैसे भी स्मार्ट दिखते हो, क्योंकि स्ट्रेट जैसे आपके लाइंस में स्ट्रेट पतली लाइंस जो होती हैं उसमें आप लंबे भी लगते हैं और थोड़े से आप सिमटे हुए भी लगते हैं। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा। इसमें 2 इनके पास कलर्स थे, एक इनके पास ग्रीन वाले में, और ये वाला कितना खूबसूरत है, ये देख लें। ये भी बड़ा मतलब हल्का हल्का सा इसके ऊपर भीनी भीनी सी बिल्कुल जो है ना वो लग रही थी कढ़ाई। ऑफ वाइट के ऊपर पिंक और पर्पल बहुत ज़्यादा उठ रहा था। तो इनके पास ब्राइट टोन्स भी थे, लाइट टोन्स भी थे। ये देखें, ये उसी का ग्रीन में वर्जन है। तो बहन यही पूछ रही थी, कहती कौन सा अच्छा है। मैंने कहा खूबसूरत तो ऑफ वाइट लग रहा है लेकिन ग्रीन ज़्यादा उठ के आ रहा है, और तुम्हारे पास, मैंने कहा इतनी ऑफ वाइट है माशाल्लाह, तो तुम ग्रीन लो। तो फिर ग्रीन ही उसने लिया। और आजकल ये एमरल्ड ग्रीन बहुत ज़्यादा चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इसका दुपट्टा कितना अच्छा है। दुपट्टे का आप वो भी देखें, क्रिंकल उसका शिफॉन का दुपट्टा है, बड़ा अच्छा इनका जो था ना मटेरियल था। लेकिन ये है कि जब आप लॉन ख़रीदते हैं, कॉटन ख़रीदते हैं, तो हल्का सा कपड़ा ज़्यादा लिया कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको श्रिंक नहीं करेंगे तो जब धोने के लिए आप उसको डालेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप इसको सिलवाने से पहले थोड़ा श्रिंक कर लिया करें। हमारे जो टेलर हैं वो उनको जब हम देते हैं तो वी मेक श्योर टू टेल हिम कि यार इसको श्रिंक ज़रूर करें। हम खुद ही करा लेते हैं श्रिंक, क्योंकि वो गलत बयानी भी कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबा काम है श्रिंक करना भी। ये कितना खूबसूरत है। ये मुझे बिल्कुल फ्लावर्स जो है ना वो लग रहे थे, ट्यूलिप्स टाइप के लग रहे थे मुझे, बल्कि ट्यूलिप्स ही है मेरे ख्याल से। तो ये कितना खूबसूरत है ना, ऑफ वाइट के ऊपर पिंक्स में, और सब के ऊपर, ज़्यादातर के ऊपर जो थी वो चिकन हुई थी, मतलब ऐसे सुराख वाले कपड़े थे। तो ये मस्टर्ड वाला तो बार बार जो था ना मुझे बुला रहा था कि यार मुझे ख़रीद लो, मुझे ख़रीद लो। लेकिन मैंने इसको समझाया, मैंने कहा अभी नहीं ख़रीदूँगी तुम्हें, मैं कनाडा से वापस आने के बाद इंशाल्लाह ख़रीदूँगी तुम्हें मैं। तो ये भी बड़ा अच्छा लगा। फिर वही बात है, वाइट एंड ब्लैक तो हमेशा बहुत स्टाइलिश लगता है, तो ये भी बड़ा खूबसूरत था। और ये वाला तो मुझे लगता है कि शायमा ने ख़रीद लिया। और ये देखें कितना खूबसूरत, गले पे इसके पूरा एम्ब्रॉयडरी हुई है और साथ में दुपट्टा कितना स्टाइलिश है। मतलब 2 इसमें इस तरह करके स्ट्राइप्स गई हुई हैं और साथ में हल्का सा पान की बूटी। अच्छा, फिर ये वही लाइंस वाला आ गया। लाइंस वाले भी काफ़ी मुझे इस दफ़ा दिखाई दी हैं, मतलब स्ट्रेट लाइंस में ना।
तो इतने ज़्यादा इनके पास प्रिंट्स थे कि खुलवा खुलवा के जो है वो भी हम लोग थक गए, लेकिन वो बच्चा भी अच्छा था, वो भी मतलब दिखाता जा रहा था हमको। और ये वाला भी खूबसूरत है, वाइट एंड पिंक, बड़ा नाजुक सा लग रहा है मुझे ये वाला। फिर ये इसमें हल्का सा सितारा था तो वो वीटो कर दिया हमने, क्योंकि मेरी बहन यही कह रही थी, कहती ये फिर वो हो जाता है थोड़ा सा ना, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, थोड़ा सा फैंसी हो जाता है। तो गर्मियों में तो बिल्कुल इंसान कहता है कि यार कुछ भी ना हो, मेरे कपड़े बिल्कुल हल्के और सादे हों। और ये कितना खूबसूरत है। ज़्यादातर आपको लगेगा कि ये जो डिज़ाइंस है ना बड़े नाजुक है, नफीस नफीस कढ़ाई हुई है। ये देखें कितना खूबसूरत फ्लोरल है ये। और फिर ये वाला भी अच्छा था। ये देखने में तो आपको इसका कलर सही नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये स्काई ब्लू और वाइट की बड़ी खूबसूरत कॉम्बिनेशन थी। और मैं ये सोच रही थी अगर इसको वाइट शलवार के साथ पहने तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर वही वर्टिकल लाइंस में आ गया। वर्टिकल लाइंस वाले भी इस दफ़ा काफ़ी नज़र आए हैं मुझे। ये एक नई मुझे जो है ना चीज़ दिखी कि वर्टिकल लाइंस में, क्योंकि फूलों वाले तो बहुत दिखे हैं हमेशा, लेकिन ये वर्टिकल लाइंस वाले थोड़े से यूनिक लगे। ज़्यादातर ये मशीनी कढ़ाई थी, ज़रूरी बात है। तो लेकिन ये कि बड़ी नफीस कढ़ाई थी। ये मोटा मोटा टांका नहीं था, बारीक बारीक टांका उठाया गया था। अच्छा, इसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये हॉस्पिटल का सीन है। सीन क्या है, हॉस्पिटल का कमरा है। और यहाँ पे आने का इत्तेफाक मुझे इसलिए हुआ कि मैं अपनी बहन की बेटी के साथ आई थी, और माशाल्लाह से हमारे घर में बहुत ही प्यारी रहमत अल्लाह ताला ने भेजी, मेरी बहन की नवासी हुई। और माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह उसको ढेरों जो है ना उसको खुशियाँ दें, उसको अपनी बच्ची को दुआएं दें और उसको अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत प्यारी है मेरी क्या कहते हैं नीस की माशाल्लाह से ये तीसरी बेटी है। और रहमत है, इतनी प्यारी बच्ची माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि बेटियाँ तो रहमत होती हैं और ख़ुशियाँ लेकर आती हैं माँ बाप के लिए, और माँ बाप की गमखार होती हैं। एक बेटा है उसका माशाल्लाह, और ये इसकी तीसरी बेटी है, और बिल्कुल छोटी सी शहज़ादी है। और इतने खुश थे हम, बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। और मैं तो वैसे भी लड़कियों की एडवोकेट हूँ हमेशा से। जब से मेरे अपने भी बच्चे हुए ना, मैं हमेशा ये कहती थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटी दे। तो मेरे 2 बेटे माशाल्लाह और 1 बेटी है। और मेरी बहनों की भी बेटियां जो है ना वो भी मेरी आंखों का तारा हैं। तो लड़कियां तो हमेशा से मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुली आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे रब्ता रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।